हमारे धर्म के अंदर 4 कसाय होती हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। पहले दिन क्रोध को खत्म करने के लिए क्षमा बताया था। आज मार्दव है, इसमें मान कसाय को खत्म करना है। मान माने मैं, हर चीज़ में मैं करना, अहंकार करना, उसको खत्म हटाने के दिन है। माधव का अर्थ है मृदुता और उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ। अर्थात जहाँ जहाँ श्रेष्ठ मृदुता है वहीं माधव धर्म है। मैं को हटा दीजिए तो आपका सारा ये सब ठीक हो जाएगा। माना कल किसी ने उपवास किया, आज वो बड़ा जाके वो करता है, देखो मैंने कल फास्ट कर लिया, तो उसमें मैं हो गया। उपवास का कोई व्रत नहीं है, उसमें थोड़ी सी अहंकार की भावना आ गई। हम जब तक ये अहंकार की भावना नहीं छोड़ेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारे जो है, जहाँ पर भी हम अहंकार की पुष्टि करते हैं और सब चाहते हैं कि आदमी मेरी तारीफ करे, मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, तो उससे अहंकार झलकता है। जब तक आप अहंकार से मंदिर में जाएंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप जब समर्पण की भावना से जाएंगे तो भगवान आपको सब कुछ दे देगा। एक किस्सा पढ़ा था मैंने कहीं कि महारानी विक्टोरिया और अल्बर्ट प्रिंस में एक बार झगड़ा हो गया, दोनों कहासुनी हो गई। महारानी रूठ के बाहर चली गई, उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से बेडरूम का। थोड़ी देर बाद आई, जब गुस्सा शांत हो गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने बोला कौन है। उसने बोला कि मैं इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया बोल रही हूँ। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर फिर गई, उसने कहा कौन बोल रही है, फिर वही बोला, फिर नहीं खोला। तीसरी बार गई, उसने बोला मैं विक्टोरिया बोल रही हूँ, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। आधी रात बीत गई, कहने लगी तो कभी नाराज़ ही नहीं हुई इतने, अब क्या बात हो गई। तो अगली बार गई तो उसने बोला कि मैं आपकी पति विक्टोरिया बोल रही हूँ। दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि उसमें समर्पण के भाव आ गए थे। उससे पहले उसमें अहंकार के भाव थे। ऐसे ही भगवान के पास जाओगे, अगर अहंकार के भाव से जाओगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप जब परमात्मा को पूरे समर्पण से जाएंगे तो वो जब आपको दर्शन देंगे और आपको सही लाभ होगा। क्योंकि अहंकार मिटा के ही ओंकार के दर्शन होते हैं, उसी से मिल सकता है। ये धर्म आत्मा को बलवान बनाता है और अहंकार जीवन को कमजोर बनाता है। ये जो अहम है, ये हमें अरहम से मिलने नहीं दे रहा है। अरहम माने अनंत भगवान, उनसे हमें मिलने नहीं दे रहा है। तो अपने अरहम को त्यागोगे, जब ही आप अरहम से मिल पाओगे। अब बीज जब अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, जब ही वृक्ष बनता है। किसी को भी लिए आपको करना है तो अपना अस्तित्व खत्म करना पड़ेगा, अपना अभिमान खत्म करना पड़ेगा, जब आप मिल सकते हैं। परंतु अभिमान और स्वाभिमान में फर्क है। मैं जैनी हूँ, मैं सत्य बोलूँगा, ये स्वाभिमान है। मैं जैनी हूँ, मैं हिंसा नहीं करूँगा, ये स्वाभिमान है। परंतु मेरे पास कार है, ये है, और बहुत सारी कारें हैं, मेरी बिल्डिंग है, मेरे ये है, और मैं तो ये इतनी सारी चीज़ें चलाता हूँ। जैसे माना मैं पर्सनल कहूँ कि मैं ये ट्रस्ट चलाता हूँ, मैं ट्रस्ट नहीं चलाऊँ तो इतने आदमी भला नहीं हूँ, यह अहंकार है। मैं लेप्रोसियों में डिस्पेंसरी चलाता हूँ, मैं कहूँ कि मैं ना जाऊँ तो इतने आदमियों को मरीज दवाई नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं होता। मैं नहीं था जब भी जिंदा थे, मैं जा रहा हूँ जब भी जिंदा है, मैं नहीं जाऊँगा जब भी जिंदा रहेंगे। मैं तो एक खाली सुविधा का साधन दे रहा हूँ। देना अच्छी बात है, पर उसका अहंकार करना और ये उम्मीद करना कि सब मेरी तारीफ करें, सब तो वो अहंकार का पोषक है। इसको करनी अपना आप करेगा। आप मान प्रतिष्ठा के लिए काम मत कीजिए। तो अगर आपको इसका जो है, आप अभिमान छोड़ देंगे तो वो कार्य करावा अच्छा होता है। ये जो अहंकार है, एक भयानक राक्षस है, मीठा बदमाश है। ये अहंकार 8 फण वाला विषधर है, जिसके 8 फण है। अब मैं एक एक फण के बारे में बात करूंगा। पहला है ज्ञान मत। ज्ञान मत के आकर क्या है कि थोड़ा सी किसी को ज्ञान हो जाता है तो उसे अपना अहंकार हो जाता है। मैं जैसे थोड़ा कुछ दिन पहले कुछ थोड़ा सीख गया, मैं कहता है मैं शांति पाठ तो मैं करा दूंगा, ये विधान तो मैं करा दूंगा, ये तेरी भी होनी है, ये होनी है, मैं करा दूंगा। कराना अलग बात है। अगर उसका मुझे अभिमान है ज्ञान का, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर मैं उसको अगर अहंकार मान के कि तो मेरे बिना हो नहीं सकता, तो ये गलत है। ये संसार बिना किसी के भी चल सकता है।
कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आपके बिना परिपूर्ण नहीं हो सकता। वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए ज्ञान का दंभ भरना भी एक तरीका का अहंकार है। सम्यक ज्ञान हमें विनम्रता सिखाता है, सर्विस सिखाता है, जड़ पदार्थ को छुड़वाता है, गाथाओं को कंठस्थ नहीं करता, हृदयस्थ करता है। जब जड़ जड़ पदार्थ जो कि चीज़ें हम खरीद सकते हैं, जो कि हमें यहाँ के मिली हैं, हम पैसों से खरीदते हैं, उनको हम जड़ पदार्थ बोलते हैं, उनका मान करना गलत है। दूसरा है, और ज्ञान जब चरित्र के सामने अकड़ जाता है तो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो अपने आप की तारीफ करने के लिए, अपने ज्ञान का वो उसका बढ़ा, उसके लिए प्रशंसा सुनने के लिए कर रहे हैं, तो वो ज्ञान मद है, वो आपको अहंकार दिलाता है। दूसरा है पूजा मद। पूजा मद या पद का दूसरा तरह का पद, या अपने आप को कोई पोस्ट मिलने का पद। अब जैसे कुछ पुण्य उद्देश्य से तुम्हारी अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाए, सम्मान बढ़ जाए, तुम्हें सरकारी फंक्शन, उसमें पब्लिक फंक्शन बुलाने लगें, ये करने लगें, तो उसका बढ़ जाए। बहुत सौ को थोड़ा ज्ञान होता है, वो और बड़े होकर अपना अलग ही पंथ बना लेते हैं। आपने सुना है कितने पंथ बने हुए हैं, जैन धर्म भी बने हुए, औरम भी बने हुए, हर गुरु अपना अपना पंथ बनाता है। तो वो भी मद है। अपने तीर्थ बनवा लेना, अपने शास्त्र लिखवा लेना, अपने मंदिर बनवा लेना, और उसको पूजा मद कहा जाता है। ये पूजा मद बाहर से तो मृदु होता है और भीतर से कठोर होता हुआ समाज के दो टुकड़े करने में समर्थ है। अगर एक आदमी प्रथा चलाएगा, दूसरा दूसरी चलाएगा। मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा हूँ, किसी हर धर्म में ऐसा है। कोई सा भी धर्म है, जैनियों में है दिगंबर श्वेतांबर है, और वैष्णविक हिंदू सनातन धर्म में वैष्णव और शिव विचार वाले हैं, शाह और शिया हैं, पूरा मुस्लिम समाज लड़ रहा है उनके लिए। तो ये भी एक मद है। अगला मद है कुल मद। मैं बहुत अच्छे कुल में पैदा हुआ हूँ, इस बात का अहंकार करना। मैं तो राष्ट्रपति के पद में, या मैं तो प्रधानमंत्री, या उस मेरा तो चीफ मिनिस्टर के कुल में मेरा जन्म हुआ है। जन्म होने से कोई बड़ा नहीं होता। आपको आपके कर्म से बड़ा होते हैं। आपने अच्छे कुल में लिया, अच्छी बात है। अगर पर आपने कुलाचार की परंपरा नहीं निभाई, और तो उससे आपका नुकसान होगा। तो कुल आपके कर्म से महान होगा, ना कि आपके जन्म से। जैसे आप कर्म करेंगे तो वैसे कोई मिलेगा, क्योंकि कुल कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं है, ये आपका सहयोग है। आप अच्छे सौभाग्यशाली कि आपका कुल मिला, पर आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे उस कुल की प्रथा के हिसाब से, जब भी आपको मान सम्मान मिल सकता है। कई बार जाति मत होता है, किसी को अपने माता के पक्ष से घमंड होता है, माना पिता का पक्ष कुछ प्रभावी या दरिद्र होता है, परंतु मातृ पक्ष बहुत सम्मानित होता है। तो वो अपने वर्तमान को जो है, अपने उसको जो है मातृ पद से जोड़ लेता है, परंतु ये भी गलत है। अहंकार को साथ में लेकर जो आपने वर्तमान में खंडित किया है, और मातृ पक्ष को भी कलंकित करता है। अपने पौरुष पर जिए, दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना अपने छोटापन को प्रकट करना है। पांचवा मद है बल मत। बल माने मेरे में बहुत वो है, उसमें अभिमान का है, हिंसा का होता है, अभिमान हिंसा। धर्मात्मा व्यक्ति दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाता है। हिंसा की प्रेरणा स्रोत है निर्बल को सताने की, डराने की अपेक्षा है। अरे दो चांटे मारेंगे तो जमीन जाके पड़ेगा, अपने बल का मत करना। रावण कितना वो था, बड़ा विद्वान था, कई उसका मालिक था, बड़ी बड़ी उसमें सेना थी, पर क्या हुआ, अपने अहंकार के बस से मारा गया। कौरवों की सेना को इतना अहंकार था, वो मारा गया। नेपोलियन कितना अहंकारी था, वो कहता मेरी अधीनता स्वीकार करो या मरो। बाद में कुत्ते के मुंह तोड़ा। हिटलर, उसका भी आपने देखा होगा, उसका भी ऐसे हुआ है। परंतु आजकल क्या है, जरा सा भी बल आ जाता है तो आदमी दादागिरी दिखाने लगता है, मुझ पे ताव देने लगता है। तो ये जो जो लड़ाई है ना मूछ और पूछ की, इससे भी बचना है कि मेरी मूछ तो नीचे नहीं होनी चाहिए, मैं तो ऊंची होनी चाहिए। पूछ का मतलब हनुमान जी की पूछ नहीं है। पूछ का मतलब है मैं उसके घर गया, उसने मुझे पूछा ही नहीं, मेरा तो उसने अनादर कर दिया। तो ये मूछ और पूछ की लड़ाई से बचिए।
तो इसलिए इसमें जो है, इसके अंदर आपको इससे बचना है। जब भी आपको जो है, आपको पूंछ और मुंह से बल नहीं मिलेगा, आपको उनको त्याग करके बनेगा। छठे नंबर पर है रिद्धि मत। रिद्धि मत है कि कोई भी आपको थोड़ा सा ज्ञान और तप तपस्या करके बहुत से थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, वो उसका दुरुपयोग करते हैं, तांत्रिक विद्या करते हैं, उसको वो करते हैं। परंतु गृहस्थ जीवन में तो होता नहीं है। गृहस्थ जीवन में मत किस बात का है? धन, धन का मत करना। मेरे 8 कारें खड़ी रहती है, सब परिवारों के लिए एक एक कार है, इतनी मेरी बिल्डिंग है। तो ये जो है, इसका मत करना, तो ये भी, ये जो है, ये धन का करना, ये भी जो है रिद्धि मत में ही आता है। धन हाथ का मैल कब कैसे चला जाए किसको नहीं पता। आपने सुना होगा प्रैक्टिकली, बहुत बहुत अमीर आदमी आते हैं, किसी को एकदम शेयर में घाटा हुआ, किसी प्रॉपर्टी में घाटा हुआ, कोरोना की बीमारी में पता नहीं कितने बिजनेस बंद हो गए। 7वें नंबर पर है तप मत। अपनी साधना का अहंकार नहीं करना। मैं तो अजी दोपहर के अंदर भी ये कर सकता हूँ, मैं तो 24 साल हो गए रात का खाना नहीं खाता, मैंने तो नमक का त्याग कर रखा है। ये सब जो है तप अहंकार के साथ किया तप पतन का कारण है। आप तप कर रहे हैं अपने आत्मा के लिए, क्योंकि आपको धर्म के पद पर निश्चल भाव से लगा है, वो होना चाहिए। आत्म जागृति आपका वो होना चाहिए मेन मुद्दा, ना कि उस तप का से आप अपने आप को अहंकार समझें और आप अपनी सोचे उससे नीचे तारीफ मिले। 8वां नंबर का मत है शरीर का मत। सुंदर शरीर को पाकर आदमी बहुत गर्वित होता है। कुछ सुंदर लड़के शादी करके बाजार में घूमने ले जा सके, वो सोचता सब मेरी बीवी की तारीफ करें, मेरी सुंदरता की तारीफ करें, मेरे कद काठे की तारीफ करें। तो बस ये भी शरीर का मद है। परंतु आपने पहले कहीं जैन धर्म में कहीं कहानी है, जो सनत कुमार चक्रवर्ती, उनको बहुत रूप का घमंड था, पर आखिर में उनका कोड़ी हुए, कोड़ी होकर जिए और जरा सा रोग रूप के बाजार को ले लिया। दूसरा मैना सुंदरी का कहना है, वो बहुत सुंदरी थी, उसके पति कोड़ी थे, वो कहती तू बहुत खुश है, तू चली जा। और मैना सुंदरी कहती थी, हे नाथ मेरा सौंदर्य तो आप है, मैं ना सुंदरी, मैं सुंदरी नहीं हूँ। तो ये भी जो है मत, और बाद में वो देखिए उसके उसने से उसके रोग भी खत्म हो गए। तो ये अहंकार धर्मात्मा होने नहीं देता, परमात्मा में पहुंचने नहीं देता। और इसलिए अहंकार को सबसे ज़्यादा गर्वित किया गया है। और ये 8 प्रकार के जो मैंने बताए ये हो सकते हैं। इससे ही हमें जो है बचना है। इसमें छोटे छोटे अहंकार होते हैं। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, माना जैसे मैं अच्छी ट्रस्ट चला रहा हूँ, मैं देता हूँ, दान देता हूँ, फिर मुझे चाहता हूँ बस मुझे उसकी प्रशंसा मिले। अरे अच्छा काम है तो अपना मिलेगा, आप प्रशंसा के उससे करोगे तो नहीं होगा। मैं तो अपनी सारी प्रैक्टिस दान में देता हूँ, इसका अहंकार करूँगा तो ये भी अहंकार में आता है। या मैं ये ट्रस्ट चला रहा हूँ, लेप्रोसी होम चला रहा हूँ, ये भी गलत है। मेरे पास अपनी बिल्डिंग है, मेरा अपना ये है, ये सब अहंकार के साधन है। खुद मुनि कहते हैं साधु, अहंकार पर प्रवचन देना बहुत आसान है, आचरण करना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि जो ये अहंकार है ये 9वें गुण तक जाता है, और जो मुनि बड़े बड़े भी वो 6ठे 7वें गुण से ऊपर नहीं जा पाते, उसके बीच में डोलते रहते हैं। तो ये कितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, पर हम अगर कुछ प्रयास करेंगे तो हमें इससे फायदा होगा। सुबह में उनका भाषण सुन रहा था, प्रवचन सुन रहा था सुधाकर जी महाराज से, उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके बताए। आप पे धनवान होने का मतलब जब फायदा है जब आप धनहीन आदमियों की मदद करो। उन्होंने एक किस्सा सुनाया, एक भिखारी था, बिल्कुल भूखा था, मरने के अवसर था। उसने रात को देखा एक दुकान में लिखा है जय जिनेन्द्र। उन्होंने कहा भाई जैनी की दुकान है, बहुत ही होगा, यहाँ तो मुझे खाना मिल ही जाएगा, बस रात का समय निकाल दो। जैसे दुकान खुली उसने उससे मांगा, उसने क्या आप सुकून हो गया, सुबह सुबह ये भिखारी आ गया तो पूरे दिन मेरा नुकसान ही रहेगा, और उसको दुत्कार दिया। थोड़ी देर दुत्कार देने के बाद थोड़ा आगे चला, वो मर गया। मर गया तो भीड़ इकट्ठी हो गई, एमएलए भी आ गया, कलेक्टर भी आ गया, विधायक भी आ गए, सब आ गए, चलो अब इसकी तैयारी करो, सबसे चंदा लो। जब चंदा लेने उसके पास गए एमएलए, अरे साहब क्या बात कर रहे हो, इसका तो सारा खर्च मैं उठा दूंगा।
पर जब रोटी मांगने गया तो उसको नहीं दिया। अपने से छोटों के आगे झुकना, जिस पे नहीं है उसको देना। बड़े आगे तो सब झुकते हैं। मैं खुद जब हॉस्पिटल में था, मेरे बॉस कहते थे, बॉस तुम तो ऐसे ऐसे तो कहीं भी घूमते रहते हो। मैं कहा यार बॉस, मैं तो पहले भी यही डॉक्टर था, अब ये बन गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो मेरी कुर्सी को सलाम करते हैं, मुझे कोई सलाम नहीं करता। जिस दिन ये कुर्सी नहीं रहेगी, ये मुझे कोई नमस्ते भी नहीं करने वाला। तो इसलिए एक बार पद के बारे में वो अहंकार हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत से आईएएस ऑफिसर बड़े-बड़े जो है जब अच्छे पोस्ट से रिटायर होके जब वो कई बार ऑफिस जाते हैं तो उनसे अच्छा बिहेवियर भी नहीं होता, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप पहले से प्रिपेयर करें कि भाई ये पोस्ट मेरी जब तक है, जब तक मैं मेरी इज्जत जब तक है इस पोस्ट पर हूँ, बाद में तो इस ऑफिस से मुझे चपरासी भी पानी नहीं पिलाएगा। तो हमें जो करना है, जो धनीन है उनको धन से मदद करो, जिनमें खाने को नहीं है उनको खाने से मदद करो। आप बहुत पुण्यवान हैं, जो पुण्यहीन हैं जिनके वो नहीं है उनकी मदद करो। वो भी मदद करना भगवान का ही मदद है, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो भी एक परमात्मा का रूप है। आप अपने सौभाग्य से, अच्छे कर्मों से पुण्यवान बन गए, धनी बन गए, परंतु धनी बनने से क्या फ़ायदा अगर आपने औरों की मदद नहीं करी। ये धन तो आपको एक दिन छोड़ के जाना ही है, ये तो आपके पास रहने वाला है नहीं। एक दिन चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर अपने सामने इसको अच्छे से उपयोग करो, उपभोग मत करो, उपयोग करो, तो इस धन का बहुत फ़ायदा है, औरों के काम में आए। हर किसी की मदद करने की सोचो। इस कोरोना काल में बहुतों की नौकरी चली गई है, उनको मदद करो कि उन पर रोटी खाने को है कि नहीं है। मैं अपनी बात नहीं करना चाहता। मैं अभी भी जिनको मुझे लगता है ये है, तो मैं अभी भी इस समय भी हर महीने की पहले पैसा कहना अगला गलत होगा, फिर वो अहंकार हो जाएगा। मैं अभी भी 15-16 आदमियों को राशन बाँटता हूँ, जिसमें कि आटा, दाल, घी, सब्जी, ये सब्जी कह रहा हूँ, चीनी, दालें, मसाले सब होते हैं। आपको ये नहीं पता कि जो आपके मंदिर के पुजारी हैं ना, उनको तनख्वाह कुछ नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। वो दान के पैसों पे या चढ़ावे निर्भर हैं। जब मंदिर में चढ़ावा नहीं हो तो उनको गुजारा कैसे चलेगा? कभी सोचा आपने? मैंने कई मंदिरों में जाकर पुजारियों से पूछा और उनकी मदद कहनी चाहिए करी मैंने। किसी भी स्टाफ का मैंने छुट्टियों के अंदर लॉकडाउन में किसी की तनख्वाह नहीं काटी, और मुझे पता चला कि स्टाफ के फादर की नौकरी चली गई तो उसको एक्स्ट्रा भी मदद करी। तो हमें जो है ये सोचना चाहिए कि हमें इसको कैसे अपने पैसे को सदुपयोग करें। आपका कोई किराएदार, उसकी नौकरी छूट गई, वो किराया नहीं दे पा रहा है तो उसको दुखी मत करो। समझ लो मेरा किराया पर चढ़ ही नहीं रहा है। जिस पर रोटी को पैसे नहीं, किराया कहाँ से दे देगा आपको। तो जो प्रैक्टिकल बात है जो बताई उन्होंने, सुधार के जी महाराज ने, जो पुण्यवान है उन्हें पुण्यहीन की मदद करो, धनवान को धर्महीन की मदद करो, जिस पैसा है रोटी है वो जिसमें रोटी नहीं है उसकी मदद करो। जिस अपने से नीचे वालों के सामने झुको, अपने से ऊपर वालों का धर को झुकता है। जब कोई बॉस आएगा तुम खड़े होकर हाथ में लाओगे। अपने से नीचे वालों के लिए झुको। जिस दिन वो झुकना सीख जाओगे, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा। धन्यवाद। आपको अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता तो हूँ नहीं, ये मैं अपने तजुर्बे से जो मुझे लगा मैंने बोल दिया है। आप जो बात बुरी लगी उसको मुझे कन्वे करो ताकि मैं अपने को सुधार सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे।